संसद 12 अगस्त तक चलनी थी। शुक्रवार की सुबह तक सरकार से संकेत मिल रहे थे कि सत्र को 1-2 दिन बढ़ाया जा सकता है। कई विधेयक हैं जो पेश किए जाने हैं, दोनों दलों में उन पर बहस होनी है। लेकिन अचानक ही दोपहर को लंच ब्रेक के कुछ समय बाद पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अचानक सरकार के इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर सदन की कार्रवाई 2 दिन भी चल जाती तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी ही चली जाती। पहले वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजना और फिर संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के सरकार के फैसले बता रहे हैं कि पीएम मोदी की कुर्सी पर इस समय बड़ा संकट आ चुका है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुर्सी भी संकट में फंस चुकी है। तो कैसे पीएम और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आया संकट, जिससे बचने के लिए समय से पहले ही संसद की कार्रवाई कर दी गई स्थगित, इसी सवाल पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। तो मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। दावे हो रहे हैं कि सरकार के पास संसद में मोदी सरकार अल्पमत में आ गई है, खासतौर पर राज्यसभा में। तो लोकसभा में भी एनडीए में टकराव के चलते सरकार संकट में फंसी हुई है। इस बीच सबसे बड़ा संकट देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर आता दिखाई दे रहा है। उन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि महाभियोग लाने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली थी। इस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। अगर धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता तो वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। और विपक्ष की रणनीति की खबर जैसे ही मोदी सरकार को हुई, उसके बाद से सरकार में हलचल मच गई और सरकार ने बड़ा दांव चल दिया। सदन की कार्रवाई को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र को 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन उसे 9 अगस्त को ही समाप्त कर दिया गया। समय से पहले संसद सत्र को समाप्त करने के पीछे सबसे बड़ा कारण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को ही माना जा रहा है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, क्योंकि अनुच्छेद 67 भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत के जरिए पारित और लोकसभा की सहमति प्रस्ताव के बाद उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद उपराष्ट्रपति सदन का संचालन नहीं कर सकते हैं। वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन सदन का संचालन नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन की तरफ से धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में वोटों का गणित भी अपने पक्ष में करने की तैयारी पूरी हो गई थी। राज्यसभा में अगर वोटों के गणित को देखें तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। 245 की सदन में इस समय 226 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा के पास केवल 86 सदस्य हैं। एनडीए को मिलाकर भी केवल 101। दूसरी तरफ विपक्ष की ताकत को देखें तो इंडिया गठबंधन के पास 87 सीटें हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल के 11 और वाईएसआरसीपी के 9 सांसदों के तरफ से भी इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलना तय माना जा रहा था। बजट सत्र में ये दोनों ही दल ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया और जब इंडिया की तरफ से सदन का बहिष्कार किया गया तो इन दलों के सदस्यों ने भी इंडिया का साथ दिया। वक्फ बिल पर भी इन दोनों ही दलों के सुर इंडिया गठबंधन के सुर में मिलते दिखाई दिए, यानी इंडिया गठबंधन की ताकत 107 हो जाती है। ऐसे में छोटे दल, जिसमें से अधिकांश यानी कि ज्यादातर बीजेपी के विरोधी हैं, उनकी मदद से आसानी से जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पास कराया जा सकता था। और अगर ऐसा होता तो ये मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होती। वैसे भी वक्फ संशोधन बिल के चलते एनडीए में दरार दिखाई देने ही लगी है। अब राज्यसभा के गणित को आंकड़ों में भी समझ लेते हैं तो बीजेपी के पास है 86 सीटें, बीजेपी के सहयोगी दलों के पास है 15, वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 87 उनके पास है। वाईएसआरसीपी के 9 और इसी में जोड़ लीजिए, बीजेडी के 11 भी इंडिया में ही जोड़ लीजिए और अन्य बचते हैं 18, जो किधर जाएंगे इसको लेकर कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जरूरत पड़ी ही क्यों? दरअसल 2 दिन से राज्यसभा में सभापति और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। बार बार ऐसी खबरें अंदर से निकल कर आ रही हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने खड़गे के नाम को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिससे विपक्ष पहले ही नाराज था। इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी सांसद तिवाड़ी को अपने केबिन में बुला लिया था और मामले को सुलझाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि बैठक में घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूं।
तिवाड़ी के प्रस्ताव पर खड़गे ने भी सहमति जता दी थी, लेकिन सदन में तिवाड़ी ने खड़गे से माफी नहीं मांगी। उल्टा धनखड़ ने तिवाड़ी के बयान की ही तारीफ कर दी। अब जयराम रमेश ने माफी की मांग की तो धनखड़ ने कहा कि प्रशंसा के लिए कोई माफी नहीं मांगता, वो माफी नहीं मांगेंगे। तिवाड़ी ने कहा कि जो शब्द कहे थे वो दोहराना नहीं चाहता, जो टोन थी वो विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं थी। जयराम रमेश ने कहा कि गंभीर आरोप लगाए गए थे। जयराम रमेश माफी की मांग पर अड़े तो धनखड़ ने उन्हें नेम करने की चेतावनी दी, जिस पर विपक्ष भड़क उठा। कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि क्यों नेम कर देंगे सर, एक बात जो विपक्ष के नेता के साथ हुई वो बताने के लिए नेम कर देंगे। आप कहते हैं, हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बैठे क्यों हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्लीज ऐसे मत कीजिए। इस बीच जया बच्चन का मामला भी सामने आ गया। सपा सांसद जया बच्चन ने धनखड़ की टोन पर ही सवाल उठा दिए तो धनखड़ ने उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली, जिसके बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर ली। और जैसे ही मोदी सरकार को इस बात की भनक लगी, संसद को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जा रहा था, इसलिए पहले राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। दरअसल इस समय एनडीए में शामिल अधिकांश दल बीजेपी से नाराज हैं। उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी नाराजगी का परिणाम वक्फ बिल को लेकर सामने आया। अब यह तय माना जा रहा था कि बिल लोकसभा में ही गिर सकता है और अगर कोई बिल लोकसभा में गिर जाता तो यह माना जाता कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं बचा है, यानी मोदी सरकार की किरकिरी तो होनी ही थी, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ जाता। इसीलिए वक्फ बिल जेपीसी को भेजा गया और अब वैसी स्थिति राज्यसभा में बन चुकी थी। राज्यसभा में तो बहुमत ही विपक्ष के पास दिखाई दे रहा था, यानी धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती तो राज्यसभा में इसे आसानी से पास कराने में विपक्ष कामयाब हो जाता, जो सरकार के लिए सबसे बड़ी किरकिरी होती। अब लोकसभा में भले ही अटक जाता, लेकिन एक सदन में सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पास होना मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होती। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के सामने इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी? ऐसी स्थिति सिर्फ शीतकालीन सत्र में ही नहीं रहेगी, बल्कि इस बार मोदी सरकार जब तक चलती है ये स्थिति तब तक बनी रहेगी, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों तक राज्यसभा में एनडीए बहुमत में नहीं आएगा। लोकसभा में भी हालात बदलने वाले नहीं हैं। उल्टा बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों को संभालना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। सहयोगियों को खुश करने के लिए बजट में 2 राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया। सहयोगियों के दबाव में ही एक बिल जेपीसी के पास भेजा गया। नीति आयोग में सदस्यों के रूप में एक राज्य से थोक में सदस्य चुने गए। ये सब काम पीएम मोदी के सहयोगियों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, जो बता रहा है कि मोदी सरकार बेहद कमजोर है। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत होता जा रहा है, दूसरे दल उससे जुड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाला हर सत्र मोदी सरकार की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। और जहां तक बात जगदीप धनखड़ के खिलाफ आने वाले महाभियोग प्रस्ताव की है, तो विपक्ष इसे संसद के शीतकालीन सत्र में भी ला सकती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है और अचानक से अनिश्चित काल के लिए जो सदन को स्थगित किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।